हेलो गाइस, आई एम अंकित भट्ट। स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज, उत्तराखंड प्रश्नोत्तरी का ये नेक्स्ट भाग है। इससे पिछले भाग में हमने क्वेश्चन दिया था, जो क्वेश्चन ऑफ डे था, राज्य स्तर के होटल मैनेजमेंट संस्थानों की स्थापना की जा रही है। तो आपके चार ऑप्शन थे, तो इसका आंसर हम डिस्कस करेंगे गाइज। उससे पहले आपने अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वो कर लीजिए। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। तो गाइज देखिए, जो होटल मैनेजमेंट संस्थानों की स्थापना की जा रही है उत्तराखंड में, वो हमारे की जा रही है देहरादून और अल्मोड़ा जिलों में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। अब यहाँ पर गाइज देहरादून और अल्मोड़ा लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बताया है अल्मोड़ा ज़िला कब बना था। अल्मोड़ा ज़िला बना था 1891, 1891 में। और इसी के साथ एक और ज़िला हुआ था, दूसरा कौन सा था गाइज? नैनीताल। तो दो ज़िले आप ये याद रखिएगा। अगर बात करें देहरादून की, तो देहरादून ज़िला कब बना? 1817 ईस्वी में। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक हो गया। उसके साथ मैंने आपको बताया था, देखिए अगर ऊपर ऑप्शन में देखूं उत्तरकाशी दिख रहा है, तो उत्तरकाशी का हमने पढ़ा है कब बना था? 1960 ही में बना था। ठीक हो गया। तो चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दिख रहा है यहाँ पर हरिद्वार। हरिद्वार भी जिला है, और हरिद्वार जिला हमारा कब बना था? 1988 में। ठीक हो गया। तो गाइज ऐसे ही अगर डेली जिस टाइम पे भी जिस भी क्वेश्चन में ऑप्शन आते हैं, जितने ज़िले में, आपको डेली उनका बताता रहता हूँ कुछ ना कुछ न्यू, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए क्या हो, हेल्पफुल हो और आपको ईजिली वो क्या हो जाए, लर्न हो जाए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय स्तर के होटल मैनेजमेंट संस्थान की स्थापना की गई है। नैनीताल, देहरादून, रुद्रप्रयाग, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बता दिया गाइज कहाँ पर की गई है, देहरादून में। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा गाइज? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, राज्य के किन नगरों में राष्ट्रीय स्तर के कला एवं पर्यटन मेलों का आयोजन किया जाता है? हरिद्वार, मसूरी, देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल, मसूरी, या इनमें से कोई नहीं। तो जो गाइज राष्ट्रीय स्तर के हमारे कला एवं पर्यटन मेलों का आयोजन किया जाता है, वो देहरादून और अल्मोड़ा जिलों में किया जाता है। ठीक हो गया। देहरादून आपका गढ़वाल मंडल से इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा हमारी क्या होगी? अस्थायी राजधानी। अल्मोड़ा यहाँ कुमाऊं मंडल का मेन हो जाता है। तो इसलिए देहरादून और अल्मोड़ा, इन दो जगहों पर हमारे क्या किए जाते हैं, इनका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं गाइज। अगर वीडियो गाइज आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। कार्बेट कंट्री इको सिटी का निर्माण किया जा रहा है। रामनगर, माड़ा, जागेश्वर, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज कार्बेट कंट्री इको सिटी अभी इसका निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? तो देखिए, कार्बेट नेशनल पार्क सबको पता है कहाँ पर है, हमारे रामनगर। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। अब यहाँ पर लिखा हुआ है गाइज, देखिए माड़ा। तो माड़ा क्या है? ये चमोली में एक गांव है, और ये अंतिम गांव भी है। ठीक है। इसके बाद हमारा क्या हो जाता है? तिब्बत की सीमा स्टार्ट हो जाती है। जागेश्वर की अगर बात करें, तो जागेश्वर सभी को पता है कौन से ज़िले में पड़ता है, हमारे अल्मोड़ा ज़िले में। और ये अल्मोड़ा ज़िला वही है जिसकी स्थापना, मीन्स आप जो ये ज़िला बना था अल्मोड़ा, कब बना था? 1891 में। और साथ में कौन बना था इसके साथ? नैनीताल। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, स्की रिजॉर्ट का निर्माण किया जा रहा है। उत्तरकाशी, हरिद्वार, नैनीताल, या इनमें से कोई नहीं। तो गाइज आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरकाशी। ठीक हो गया। उत्तरकाशी विल बी योर राइट आंसर। उत्तरकाशी की बात आ रही है गाइज, तो उत्तरकाशी जिला कब बना था? मैंने बताया हुआ है आपको कब बना था, 1960 में। ठीक है, 24 फरवरी 1960 में। इसके साथ मैंने बताया था 1960 में 3 जिलों का निर्माण हुआ था। CPU आपको याद रखना था। C से आपका चमोली, और P से आपका पिथौरागढ़, और U से आपका क्या हो जाएगा गाइज? उत्तरकाशी। ठीक हो गया। तो ये हो गया 3 जिलों का निर्माण। अब बात आई है गाइज यहाँ पर उत्तरकाशी की। तो उत्तरकाशी को क्या, देवभूमि, इस नगर को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। और यह भागीरथी के दाईं ओर स्थित है। ठीक है, जो भागीरथी नदी बहती है उसके कहाँ स्थित है गाइज? ये दाईं ओर स्थित है। और अगर इसके पुराने नामों की बात करें, तो इसका पुराना नाम सौम्य काशी, या फिर इम्पोर्टेंट है जो पूछा जाता है, बाड़ा हाट। ठीक है, पूछता है बाड़ा हाट किसका पुराना नाम था? तो उत्तरकाशी का पुराना नाम क्या था हमारा? बाड़ा हाट था।
तो होता क्या है गाइज, 1803 में जैसे कि हम सभी को पता है गढ़वाल में भयंकर क्या आ जाता है, बाढ़ और भूकंप आ जाती है। फिर 1804 में वहाँ से गोरखाओं का शासन हो जाता है। तो 1803 में जब यहाँ पर बाढ़ और भूकंप आता है तो जो बाड़ाहाट नगर होता है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाता है। उसके बाद जो वर्तमान उत्तरकाशी है, ठीक हो गया, उसको वरुणावत पर्वत के पाद पर बसाया जाता है। तो याद रखिएगा वरुणावत, ये वो है गाइज, वरुणावत पर्वत के पाद पर क्या किया जाता है, बसाया जाता है। तो किस पर, अगर ये पूछे कौन से पर्वत के नीचे बसा हुआ है हमारा उत्तरकाशी, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, वरुणावत। इतनी इन्फॉर्मेशन होगी। और अगर यहाँ पर नदियों की बात करें गाइस, तो भागीरथी, असी गंगा और वरुणा नदी क्या होती हैं, फ्लो करती है। मंदिरों की बात करूँ तो विश्वेश्वर या विश्वनाथ मंदिर, और इस मंदिर का गाइस जो हमारा जीर्णोद्धार करवाया गया था विश्वेश्वर मंदिर का, पहला तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही हो गया, विश्वेश्वर मंदिर है कहाँ पर, तो कहाँ पर है हमारा ये, उत्तरकाशी में। 1857 में इसका जीर्णोद्धार सुदर्शन शाह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा गाइस, सुदर्शन शाह के द्वारा। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई हमारी किसके बारे में, उत्तरकाशी। हरिद्वार आया है, आप जल्दी से कमेंट करके मेरे को बता दीजिए हरिद्वार जिले का निर्माण कब हुआ, नैनीताल का बता दीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कार्तिक स्वामी किस जनपद में स्थित है, चमोली, रुद्रप्रयाग, नैनीताल या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा गाइज, जो हमारा कार्तिक स्वामी जनपद है, कार्तिक स्वामी जो हमारा टेम्पल है या स्थल है, ये कहाँ पर स्थित है, हमारे रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। गाइज यहाँ पर बात चल रही है हमारे रुद्रप्रयाग की। तो रुद्रप्रयाग के बारे में अगर जाने तो यह अलकनंदा और मंदाकिनी, ठीक है, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर बसा हुआ है। पहली इंपॉर्टेंट जानकारी हो गई ये। उसके बाद यहाँ पर रुद्रनाथ का पुराना मंदिर स्थित है। जो रुद्रनाथ मंदिर है वो कहाँ पर है, हमारे रुद्रप्रयाग में। अगर आपसे पूछे रुद्रप्रयाग का पुराना नाम क्या था, तो याद रखिएगा रुद्रावर्त था हमारे रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम। उसके बाद होता क्या है गाइज, 1997, अगर एग्जैक्ट डेट बताऊं तो 18 सितंबर 1997 को इसको क्या कर दिया जाता है, जिला बना दिया जाता है। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, एक तो जिला कब बनाया, 18 सितंबर 1997 को। किन जिलों से मिलकर ये जिला बनाया गया, तो याद रखिएगा गाइज, जो वर्तमान में हमारे टिहरी, पौड़ी और चमोली जिले के पार्ट थे। ठीक है, आपने देखा होगा चमोली ऊपर पड़ जाता है, टिहरी आपका यहाँ आ जाएगा, पौड़ी यहाँ आ जाएगा, और बीच में आपका क्या पड़ जाता है, यहाँ पर रुद्रप्रयाग पड़ जाता है। ठीक हो गया। तो सब जिलों, इन 3 जिलों के पार्ट से कुछ कुछ पार्ट लिया और हमने एक नए जिले का निर्माण कर दिया और उसका नाम क्या बोला गया, रुद्रप्रयाग बोला गया। 200 से अधिक गाइज यहाँ पर शिव मंदिर हैं। ठीक हो गया। अगर हम अपने बात करें केदारनाथ और उसकी जो मंदिर है हमारा कहाँ पर पड़ता है, ये रुद्रप्रयाग में ही पड़ता है। पंच केदारों में से जो 3 केदार हैं गाइज, केदारनाथ, तुंगनाथ और मद्महेश्वर नाथ, ये भी हमारे कहाँ पर पड़ते हैं, रुद्रप्रयाग में ही स्थित हैं। तो इतनी जानकारी हो गई गाइज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वॉइसरॉय को रानीखेत अत्यधिक प्रिय था, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। लॉर्ड मेयो को जो रानीखेत था वो अत्यधिक क्या था, प्रिय था। लॉर्ड मेयो का नाम सुना होगा आपने, ये हमारे क्या थे, भारत के वॉइसरॉय थे। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं गवर्नर जनरल की, इनकी लॉर्ड मेयो की गाइज, तो ये क्या थे, सबसे पहले इनका एक क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इनकी मृत्यु किसने की थी। तो इनकी मृत्यु एक अफगान कैदी था और उसका नाम था शेर अली खान। गाइज जब ये बने थे तो तब हमारा क्या चल रहा था, अफगानियों के साथ ब्रिटिश का क्या चल रहा था, युद्ध चल रहा था। तो एक अफगान कैदी था शेर अली खान, उसने क्या किया, ये जेल में गए हुए थे। तो जेल में जब ये गए हुए थे तो वैसे भी फरवरी का महीना चल रहा था, तो क्या होता है, शाम जल्दी हो जाती है। जब वो लौट रहे थे तो लौटते टाइम क्या करता है, शेर अली खान उनकी क्या कर देता है, हत्या कर देता है और मौके ही पर ही उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है गाइज यहाँ से, किस भारत के किस गवर्नर जनरल या वॉइसरॉय की हत्या एक अफगान कैदी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो किसकी हो जाएगी, लॉर्ड मेयो। दूसरा, आपने 1872 की जनगणना के बारे में जो सुना होगा स्टार्टिंग में, तो वो भी कहाँ से हमारे स्टार्ट हुई, उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे गाइज, तो वो कौन थे, लॉर्ड मेयो ही इंडिया पे
थे। तो लॉर्ड मेयो को दो चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है, एक जनगणना से 1872 वाली, और उसके बाद दूसरा क्या आ जाएगा आपका, शेर अली खान ने इनकी क्या थी, हत्या की थी। अब ये रानीखेत इन्हें अत्यधिक प्रिय था। अगर रानीखेत ना दे तो वो क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कौन सा जिला पसंद था, तो अल्मोड़ा तब आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस पर्यटक स्थल पर सैन्य छावनी स्थित है? ताड़ीखेत, मनीला, कौसानी या फिर चकराता? तो गाइज सबको पता है, अभी वर्तमान की अगर बात करूं तो सैन्य छावनी इन तीनों में से कहाँ पर हो जाएगा, चकराता आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। अब ये बनाई कब गई थी गाइज, तो देखिए कुछ बुक्स में ये 1866 है और कुछ में आपको 1869 मिल जाएगा। तो ऑप्शन में जो भी हो आपके, उसमें इन दोनों में से कोई एक क्या कर लीजिएगा आप, करेक्ट, ठीक है। 1866 आपको ज़्यादा मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ गाइज किसने की थी, तो याद रखिएगा 55वीं सिरमौर रेजिमेंट के कर्नल थे, ठीक है, 55वीं सिरमौर रेजिमेंट के कर्नल थे हमारे, और उनका नाम क्या था गाइज, रॉबर्ट ह्यूम, ठीक है, रॉबर्ट ह्यूम उनका नाम था। इन्होंने क्या किया था, इसकी स्थापना की थी। कब की थी मैंने बता दिया, 1866 1869 में। तो ये आपका क्या हो जाएगा गाइज, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। एक किवंदिती के अनुसार उत्तराखंड के किस स्थान पर कौवे नहीं दिखाई देते? बेरीनाग, देवप्रयाग, कौसानी या फिर तुंगनाथ? तो गाइज ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बोला जाता है कि जो देवप्रयाग है यहाँ पर कौवे नहीं दिखाई देते। अब देवप्रयाग आया हुआ है गाइज, तो सबको पता है देवप्रयाग पंच प्रयागों में से एक प्रयाग है, ठीक हो गया। अगर हम बात करें गाइज देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो याद रखिएगा सबसे पहले तो देवप्रयाग है कहाँ पर, तो टिहरी में स्थित है। भागीरथी और भीलंगना नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक हो गया। किन दो नदियों के, एक तो भागीरथी और दूसरी कौन सी हो जाएगी, भीलंगना, सबसे नीचे स्थित है गाइज ये, ठीक हो गया। अगर हम बात करें देखिए DRKNV, ये हो गया आपका देवप्रयाग, ये रुद्रप्रयाग, फिर के से आपका गाइज हो जाएगा कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और उसके बाद विष्णु प्रयाग। ये तीन के तीन हमारे कहाँ पर स्थित हैं, चमोली ज़िले में स्थित हैं। और अगर नीचे देवप्रयाग की बात करूँ तो देवप्रयाग टिहरी में है, और रुद्रप्रयाग तो वैसे ही हमारा क्या हो गया, एक जिला हो गया। तो देखिए ये है, ठीक है। DRKNV अगर आप याद रखेंगे तो आपको ऐसे सीरीज याद हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मिट्टी का महादेव कहा जाता है? शिवचंद्र, सोमचंद, देवचंद या कल्याणचंद? तो गाइज जो मिट्टी का महादेव कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, शिवचंद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बात आई है कल्याण चंद्र की, तो कल्याण चंद्र के बारे में आपको पता होगा, ठीक है। राजधानी क्या की थी इसने, परिवर्तित की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉर्ड मेयो को कौन सा जिला पसंद था? अल्मोड़ा, नैनीताल, चमोली या फिर पौड़ी? तो आपको मैंने बता दिया लॉर्ड मेयो की बात हो रही है, ठीक है। जनसंख्या और जनसंख्या याद रखनी है 1872 वाली। दूसरा क्या क्या याद करना है गाइज, अल्मोड़ा जिला इन्हें प्रसिद्ध था। अल्मोड़ा की कौन सी जगह, रानीखेत जगह, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के 4 धाम किस जिले समूह में स्थित हैं? तो 4 धाम आपको सभी को पता है, वो बताने हैं कौन कौन से जिलों में स्थित हैं। पहला ऑप्शन देखो गाइज, उत्तरकाशी, चमोली और टिहरी। उत्तरकाशी और चमोली तो ठीक है, बट हमारा उसके बाद टिहरी, टिहरी में तो नहीं हो जाएगा, ठीक हो गया। बी है उत्तरकाशी, टिहरी और पौड़ी। सी उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली। उसके बाद डी उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और टिहरी। तो गाइज देख रहे हैं आप, उत्तरकाशी और चमोली हमें पता ही है, एक रुद्रप्रयाग आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इन 3 जिलों में हमारे क्या हैं, उत्तराखंड के 4 धाम स्थित हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा स्थान कैलाश मानसरोवर के सबसे कम दूरी पर है? नारायण आश्रम, मायावती आश्रम, अनासक्ति आश्रम
या तवा घाट। तो अगर कैलाश मानसरोवर के देखे गाइज तो सबसे जो पास पड़ेगा वो कौन पड़ेगा, हमारा तवा घाट पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, किसने हरिद्वार में हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार कराया था और प्राचीन नगर खंडहरों पर आधुनिक हरिद्वार की नींव रखी? मानसिंह, टोडरमल, अबुल फजल और तानसेन। अच्छा क्वेश्चन है। तो सबको पता है जो हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार करवाया गया था गाइज, ठीक हो गया, वो किसके द्वारा करवाया गया था, मानसिंह के द्वारा। विक्रमादित्य के द्वारा क्या किया गया था, ये बनाया गया था। ठीक है गाइज, तो आपको स्टोरी पता होगी। राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे हमारे कौन, राजा भृतहरि थे। उन्होंने क्या किया था, शिवालिक श्रेणी पर तपस्या की थी। तो उसके बाद उनकी ही याद में इन्होंने क्या किया था, विक्रमादित्य जी ने यहाँ पर सीढ़ियों का निर्माण कराया। गंगा पर पौड़िया कहा जाता था सीढ़ियों को, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हो गया, यही हर की पैड़ी कहलाई। और फिर उसके बाद क्या किया गया गाइज, जो हमारे मानसिंह हैं उनके द्वारा इसका क्या कराया गया, जीर्णोद्धार करवाया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तराखंड के किस मंदिर की बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर जैसी है? कटारमल का सूर्य मंदिर, एक हथिया देवाल, केदारनाथ मंदिर या कमलेश्वर मंदिर? तो गाइज देखिए, कटारमल सूर्य मंदिर की बात करूं तो सबको पता है जो 9th सेंचुरी के आसपास इसको माना जाता है। और किसने बनाया था, कत्यूरियों ने इसको बनाया था, ये माना जाता है। ठीक हो गया। सूर्य देवता का क्या है, ये मंदिर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है। उसके बाद दूसरा जो माना जाता है वो अल्मोड़ा का कटारमल सूर्य मंदिर माना जाता है। यहाँ पर सूर्य देवता की पद्मासन में, ठीक है, कौन से आसन में, पद्मासन में क्या है गाइज, मूर्ति है बीचों बीच मंदिर के, ठीक है। और इसे बड़ादित्य मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। अगर आपको कटारमल का सूर्य मंदिर ना दे, बड़ादित्य मंदिर कहाँ पर है बोले तो तब भी आप क्या बोलोगे, अल्मोड़ा में। बड़ादित्य का मतलब क्या होता है गाइज, महान सूर्य। ठीक हो गया, इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई हमारे पहले। एक हथिया देवाल का मतलब क्या होता है, ये क्या है गाइज, एक ही पूरे पत्थर में क्या किया गया है, मतलब ये पत्थर कह सकते हो आप या चट्टान कह सकते हो, इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। और ये जो एक हथिया देवाल है गाइज, इसी की हमारे क्या है, ये हमारे उत्तराखंड का मंदिर एलोरा के कैलाश मंदिर जैसी ही इसकी क्या है, बनावट है। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। शैली की बात करूं तो नागर और लैटिन शैली का इसे बताया जाता है गाइज। केदारनाथ मंदिर सबको पता है। कमलेश्वर मंदिर की बात करें तो श्रीनगर में स्थित है कमलेश्वर मंदिर। तो एलोरा का कैलाश मंदिर याद रखिएगा, एक हथिया देवाल की तरह इसकी क्या है, बनावट है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। गाइज आपको पता होगा इसी के साथ हमारी साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री की सीरीज है, आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन है उसमें, MCQs में, ठीक है, जो आपको वन दरोगा और NTPC में हेल्प करेगी। और साथ में उत्तराखंड की सीरीज चल रही है गाइज, 16 से 17 क्वेश्चन हम एक इसमें करते हैं। आपको पता है उत्तराखंड के एग्जाम में गाइज 40 नंबर की आपकी क्या रहती है, उत्तराखंड रहती है। 20 मार्क्स की आपकी रहती है हिंदी। उसके बाद 10 मार्क्स की आपकी आ जाती है रीजनिंग, ठीक है। 10 क्या, ये फिर 40 मार्क्स हम टोटल मान लेते हैं। वैसे 10 मार्क्स अगर रीजनिंग मान लूँ तो 30 मार्क्स की आपकी रहती है अदर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये सब, ठीक है। तो अगर आपके पास इन 3 पे अच्छा वेटेज है तो इस पे तो जो मेन आपकी सीरीज है वो मैं करवाऊँगा लास्ट पे। तो आपको ये 40 नंबर क्या करने हैं, इंपॉर्टेंट करने हैं। कई लोग गाइज ये मैसेज आ रहे हैं हमारे पास कि क्या हो रहा है कि एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे, कोरोना वायरस चल रहा है। तो गाइज देखिए एग्ज़ाम तो होने ही है, उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया था। क्या, एक तो क्या है, देखिए 2021-22 में क्या होने वाले हैं, चुनाव होने वाले हैं, अगर मैं बात करूं स्टेट की, ठीक हो गया। और आपको पता है अभी वर्तमान में हमारी जो सरकार है उसने कोई भी रोजगार के मामले में जीरो वर्क है, कोई भी वर्क नहीं है, ठीक हो गया। तो गवर्नमेंट कोई भी अपने हाथ से ये लेगी नहीं, ठीक है। तो अब जो लास्ट मौका है मतलब उसके पास, वो उसे खेलेगी साथ में। तो अभी जो वैकेंसीज है वो तो आनी है, तय है। दूसरा अगर मैं सेंट्रल लेवल की बात करूं तो 2024 में, ठीक हो गया गाइज। 23-24 की बात करें तो तब क्या होने सेंट्रल लेवल पे, तो उस टाइम पे तो दोनों देखिए आसपास है ना, तो वैकेंसीज तो निकलनी ही है। अगर यहाँ नहीं है तो कहाँ, सेंट्रल लेवल वाले से आनी ही आनी है। तो आप तैयारी नहीं छोड़िए, मैं यही बोलूँगा आपसे। क्योंकि होता क्या है, अगर आप अभी तैयारी छोड़ देंगे, एकदम जैसे ही फॉर्म आएंगे
तो जो अभी से तैयारी कर रहे होंगे वो क्या कर लेंगे, ईजिली जॉब को ले लेंगे। तो इसलिए आप जो अपनी कोई भी वो नहीं कीजिए, क्योंकि अगर आजकल लॉकडाउन है गाइस तो आप इजीली अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज शिवा, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो ये क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका हम आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर दे सकते हैं। शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम है हिमगिरी पर्वत, कैलाश पर्वत, केदार पर्वत या मैनाक पर्वत। तो आपको आंसर गाइज कमेंट बॉक्स में लिखना है, नेक्स्ट डे हम इसका आंसर बताएंगे। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, बाय, हैव अ गुड डे।